विधायक की दिख है उसकी, और कोई काम नहीं दिख रहा। हरा दिया लहर थी दुष्यंत की, लहर न रह दिया। मैं भी एक किसान हूँ, मुझे तो आज तक 1 रुपया नहीं मिला। ढोंग रच रही है, ढोंग दिखावा दे रही है। एक किस्त है 10-12 साल हो जो अब तक नहीं आई। नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं हरियाणा की हॉट सीट नारनौंद में। फिलहाल यहां से जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम हैं। हालांकि सबको पता है कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट चुका है, लेकिन ये हॉट सीट है। फिलहाल यहाँ के क्या राजनीतिक समीकरण है, यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। और हम पहुंचे हैं इस विधानसभा हलके के सबसे बड़े गांव बांस। यहाँ पर तकरीबन 13,500 वोटर हैं। वर्तमान विधायक हैं दादा रामकुमार गौतम के नाम से प्रसिद्ध हैं। कितने काम किए हैं हलके में? हल्का में हमने तो कि काम दिखता नहीं। विधायक की दिख है उसकी, और कोई काम नहीं दिख रहा हल्का में कोई। वो तो बार बार नुगा शेर ढका गया, सारे 13 महकमे एक भी कोई नहीं कराया, उसने कोई काम नहीं कराया हल्का में रामकुमार गौतम। तो सरकार में तो थी ना आपका हलका? सरकार में हिस्सेदारी थी हमारी, फिर रामकुमार गौतम का बस की बात नहीं हो तो जानी या कहा करता भाई मेरी को नहीं चलती, मैं कुछ नहीं इस हल्का में मैं नहीं कर सकता। तो पिछली बार तो आपने 12,500 वोटों, तकरीबन 12,000 वोटों से उनको जिताया था। पिछली बार तो लहर थी भाई, बीजेपी को हराना था, गौतम को जिताना था, जेजेपी को जिताना था। लोगों ने गौतम को वोट दे, गौतम को टिकट मिली, गौतम को वोट दी, गौतम विधायक बन गया इस हल्का में। तो पार्टी तो दुष्यंत चौटाला की थी। दुष्यंत चौटाला को साथ में गौतम जी को टिकट मिल गई और ये विधायक बन गए यहाँ से। दुष्यंत चौटाला से खुश हैं ना? को दुष्यंत चौटाला खुश नहीं, उसने तो घोंसड़े मारे हैं और क्या करिए, उससे भी कोई खुश नहीं। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी का माहौल है, कांग्रेस से खुश हैं लोग, बीजेपी से भी नफरत है, दुष्यंत से भी नफरत है, गौतम की तो गिनती है कोई नहीं रह रही बल्कम। फिर इस बार चुनाव में वोट मांगने के लिए तो आएंगे सारे नेता? आएंगे, आ जाएंगे, आके बिक जाएंगे भाई। जो करूँगा खंडाओ थे कोठी में उन्नाड़ खंडा देंगे, क्या नहीं किसी ने मुंडा बोला थे हमें, बिक जाएंगे आके नहीं। जैसे पिछली बार वोट मांगने के लिए आए थे नेता, कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे, सबसे बड़े कैबिनेट मिनिस्टर थे हरियाणा के, 14 मंत्रालय थे उनके पास। कितने काम किए थे उन्होंने? सार्वजनिक काम तो बढ़िया करे थे, सीर के काम तो नौकरी नाकरी का उनने भी कोई नहीं कराया। दूर तक आ करता नौकरी वाला बाहर हो जियो, दफ्तर में बढ़िया ना, सीर के काम बढ़िया करे। तो फिर भी आपने हरा दिया लहर थी दुष्यंत की, लहर न रह दिया। आपका विधायक सरकार में शामिल रहा है? मैं वित्त मंत्री से मिला, एक भाई ने मिला, एक स्कीम थी बीपीएल कार्ड की, PAY स्कीम 81,000 रुपये में। एक किस्त है 10-12 साल हो जो अब तक नहीं आई। खुद मिला मैं उससे, हाँ भाई ये लिखित में दिया, उसको दूसरे को पढ़ा दिया। मेरा वो काम नहीं आया, तो सरकारी काम उनका काम है करना, वो ही नहीं आया तो हम इसको कैसे स्वीकार करेंगे। अच्छा कैप्टन साहब तो अब हल्के में आ रहे हैं, केवरा की तोड़ का हम दिखता नहीं। वोट मांगने तो आएंगे क्योंकि चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं नारनौंद से। फिर से आऊंगे तो बतलावांगे इनके लिए नाटांगे बतना मेरा क्या कराया। जिस तरह ये लड़कियों का कॉलेज बना दिया, बडाला की लड़की आएगी बस में, बास उतरेगी, बास से फिर वहाँ खंडा जाएगी। जैसे मोड़े की हैं, उठी की हैं, उनकी बदली माटी है, जब यहाँ होता तो सारी एक बस में और अपने कॉलेज में जाबड़े, वो भी मतलब अच्छी जगह नहीं बनवाया उसने। अच्छा आपको क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ एरिया के? नारनौंद की बात करें हम, मुद्दे तो एक तो पानी की समस्या है, सारा ही है पानी की, तो खासकर बासमत तो है। अच्छा एक चुकर दिन निकासी हो जाए पानी निकलने की, एक तो पीने की समस्या। अच्छा एक स्थिति को हो, पिछली जो अपने राजनीति थी उसमें साझे काम करे हैं कुछ, जैसे रोड करा दिएगा दा, ये कॉलेज गलत बना दिया। अच्छा हमारा ये थी तहसील तो पहले भी थी, जो अब तहसील बनाई ना, जो इसमें तहसील में फटाड़ा पे जो इस पे मंडी पे मोल ले जमीन या मोल लेके किसी जमींदार की उरे बना दिया होंगे कॉलेज, तहसील बना दी होंगी, हॉस्पिटल बना दिया होंगे, हॉस्पिटल की जगह तो थाना बना दिया, जो इतने किले मुँह तो 1 एकड़ में बतेरा था। तो हमें इससे तो ये खुश नहीं है। बाकी रामकुमार गौतम है, वो तो एक काम तो बढ़िया कराया। दादा गौतम तो लंबे अरसे से राजनीति में है, क्या पहले नहीं जानते थे? पहले ना जी, पहले जाना करते, मान ले सारे नू जाना है हल्का में कौन कितना है, सारे सब कुछ जाने, फिर काम तो को नहीं करे। काम तो दुष्यंत का सर लाएंगे, को दुष्यंत न करे नहीं, को उसने
इतनी राम कुमार गौतम ने करे नहीं, हल्का तो फिर भी खाली रह गया तो फिर कैप्टन थे जब उस टाइम पे हुए थे काम। ना जी। सीर के काम जो 2-4 बताए नहीं ये हुए नहीं, बाकी वो भी नुमाइंदा कर दे भाई, बड़ा पब्लिक में लिंक नहीं बढ़ाया उन्हें, वो भी एक तरफी चलेंगे। सब गल सम्मान करके चलना चाहिए, गरीब भी है अमीर भी है, सबकी सुनो। ये थोड़ा है 2-4 घंटे बिठा लिया और भाई फिर लिया, उस टाइम को नहीं बाहर चले गए हों। तो इस बार क्या सोच रही है नारनौल की जनता? कांग्रेस ने बना होगी नारनौल। कांग्रेस पहले नहीं देखी आप लोगों ने? देखी दीजिए, पहले कांग्रेस ने काम करे, इनने काम तो को नहीं करे। रामकुमार गौतम ने तो हल्का संभाला है नहर भी 3 दिन का हफ्ता बना दिया, नहीं एक हफ्ता का 7 दिन का हफ्ता आ रहा है, 3 दिन चल रहा है नहर भी। फिर पानी कहाँ से लाते हो? पानी सूखी जा फसल और कड़े लियावा थे, पीने खातर अपना टैंकर ना जोड़ी हैंडी जावा। हाँ, इस बार तो बारिश भी कम हुई है। बारिश तो है ही ना, फिर सूखा पड़ा है, रिया जाएगी देख लो। जब सार्वजनिक काम हो रहे हैं तो फिर व्यक्तिगत की कहाँ जरूरत पड़ी? कहाँ सार्वजनिक काम हो रहे हैं? अब आप कॉलेज को ही ले लो, 2 किले में बना दिया। कॉलेज में तो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए खेलने के लिए, बना दिया खेता में। इसी जगह तो बनाओ ना जिस तरह बास, भाई चलो बास नहीं बनाना था, खंडम बना देंदा कम से कम। आन जान का तो ये हो भाई, बच्चा बस स्टैंड पर उतरे और कॉलेज में चला गया। ITI बनाई रहे कि वो कॉलेज बनाया, वो खेता में बना दिया, बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं। तो विकास भाई मान लो कि एक विकास ही मोहर लगाई है, बाकी जो विकास होना चाहिए वो विकास होया नहीं। सरकार तो बोल रही है कि किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये तो मोदी साहब डाल देते हैं हर साल, 6-6 हज़ार रुपये भाई सब्सिडी दी जा रही है बहुत सारी। अब ये हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना है, MSP पे फसलों को खरीदने की गारंटी है। और क्या चाहेगा किसान? मेरे हिसाब से यहाँ जो लोग बैठे हैं इनमें से 90% किसान हैं, और इन 90% में पता लगा लो, आप ही खुद ही पता लगा लो कि कितने को ये 2,000 रुपये मिल रहे हैं। मैं भी एक किसान हूँ, मुझे तो आज तक 1 रुपया नहीं मिला। ये तो दुनिया को, पब्लिक को सिर्फ एक धोखे में डालना, झूठ बोलना, झूठा प्रचार करना, इन बातों से तो थोड़ा ना पेट भरेगा। नौकरी तो ही छोड़ी नहीं सरकार ने, सरकारी नौकरियां थी सारी बिक्री कर दी। कुछ उम्मीद है कोई हालात बदलेंगे? कोई उम्मीद नहीं है। लाल किले तक गहने धर दिया इन लोगों ने, बताओ ये क्या करेंगे? ये नौकरियां कहाँ छोड़ेंगे? इनको तो सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब, राजनीति भी वो राजनीति जो समाज के अंदर हम रह ही नहीं सकते। हमारा जो समाज का ताना बाना था, हर कास्ट का, हर आदमी का, हर एक आदमी से मेल था, और इन लोगों ने जो ना हमारा को ऐसे बांट दिया कि जैसे मैं उस तरीके से देख रहा हूँ, दूसरा दूसरे तरीके से देख रहा है। धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं, ये कोई राजनीति है? तो यहाँ क्या मुद्दे होते थे पहले? विकास की बात होती थी, अब जात पात की होती है। विकास की बात ये जो ऐसे कह रहे हैं ना कि कैप्टन जी ने सार्वजनिक काम किए, क्या सार्वजनिक है? ये सार्वजनिक में नहीं आता है कि गांव के अंदर पानी पीने के लिए भी नहीं है। 5-5 किलोमीटर तक जाकर के लोग पानी लेकर के आते हैं, टैंकर मिल जाता है तो 4-4 दिन तक टैंकरों की लाइन लगी रहती है। उन ट्यूबलों के ऊपर जाकर के लेकर के आते हैं, कभी तो वहाँ जो है ना इंजन खराब हो जाता है, तो बिजली तो है ही नहीं कहीं। अच्छा, स्वास्थ्य की बात करें, CHC PHC कितने हैं हल्के में? एक के है गांव में तो, लेकिन नारनौंद दवाई वहाँ नहीं जी, डॉक्टर वहाँ नहीं, और पूरा कूड़ा करकट पड़ा रहा, उसके बाद ना गए। और जो भी जाओ तो रोड के ऊपर है, कोई जाके देखो खचा खड़ा रहा है सारा दिन रात, मच्छर मक्खी। ऐसा तो नहीं कि आप लोग एक मूड बना लिया भाई, पहले BJP को देख लिया, फिर JJP को देख लिया, अब कांग्रेस को देखेंगे? ना जी ना, विकास की उम्मीद है, हर बार चेंज करने की सोची है, हर बार धोखा मिला है, और कोई बात नहीं है। दूसरे नुमानन थे, युवा है, यू कुछ करेगा, यू उनका भी किमें लग इसने जमा कुछ भी नहीं कराया है। कांग्रेस ने तुम्हारा पक्की गाड़ बनवा दी, सारा आदर्श काम बना दिया था, नहर चलिया कर दी खूब, 3 हफ्ते दिन किया, हफ्ता बना दिया, पानी आंदा नहीं, फसल सूख गई सारी। कैप्टन साहब तक जमा हाथ पकड़ पकड़ के दिखाइए लोगों ने, गंडा शामो जीरी काट दे। दादा गौतम बार बार जिक्र करते थे कि हल्के को संभाल लो, दुष्यंत चौटाला काम नहीं कर रहे आप लोग। यह कितनी सच्चाई? दुष्यंत नहीं संभाल रहा था या दादा नहीं संभाल रहे? इनकी दोनों की बहस में हमारा गांव बसा गया हल्का ये,
वो उसका भरोसा करेगा, उसका भरोसा। सत्ता में MP भी यहाँ का था, MLA भी यहाँ का था, डिप्टी CM की भी यहाँ से खूब बढ़ोतरी हुआ कर दी वोटा की। तीनों ने सारी आन रोड पर रही हमें तो कभी खेड़ी चौपटा पर धरना, कभी गांव में धरना, रोज कभी पानी खातर, कभी और व्यवस्था खातर रोजे धरने जल से जुलूसा में रहे हम तो। पानी की निकासी, पीने का पानी की, और किसान वाली को आप वो देवन 6,000 रुपये, 6 दे के हमारे से 18,000 रुपये ले हुए हैं। 6,000 रुपये साल के दे हुए। हर किसान एक साल में लाख रुपये से ऊपर की दवाई या ट्रैक्टर जो मशीनरी है कोई भी लाख से कम नहीं है। 18% हमारा GST लगा रखा है। 18% में हमने 1 लाख पर 18,000 देने पड़े, मिले हमने 6,000। तो हमारा पर तो सरकार ने लिए और हैं। सरकार दिया क्या हमारा? अब तो मुख्यमंत्री भी बदल दिया, चेहरा बदल दिया, अब तो बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री बदलने से क्या होगा जी, ये कुछ नहीं होगा। ये सरकार तो ऐसे आते जाती रहती है, कोई वो बात नहीं है। विकास तो जो करना चाहिए सरकार वो कर तो नहीं रही थी, ढोंग रच रही है, ढोंग दिखावा दे रही है। क्या मूड है नारनौंद का? नारनौंद में कांग्रेस अब की बार वजह काम करवाए थे कांग्रेस ने पहले खूब। फिर काम करवाए थे तो फिर उसके बाद आपने BJP बना दी, फिर JJP बना दी। धोखा से बनेगी, धोखे से 12-12 हज़ार का धोखा। वो धोखा हो गया जी जनता के साथ। बहुत ज्यादा धोखा हो गया। क्या धोखा हुआ? भुकाया गया हमको, हमारे को झूठे वादे करके नू कर जाएंगे, नहर में पानी दिया नहीं, कुछ नहीं किया, ना बिजली दी। फिर शाणे हो गए, कल शाणे हो गया। तो ये बांस गांव में थे हम, और यहाँ की जनता ने बताया कि नारनौंद हलके में फिलहाल क्या मूड है। हालांकि इनका कहना है कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने कुछ काम जरूर किए हैं, लेकिन जितने काम होने चाहिए उतने नहीं हुए हैं। और जो पिछला कार्यकाल है, यानी कि वर्तमान कार्यकाल की अगर बात करें तो यहाँ पर JJP के विधायक थे दादा रामकुमार गौतम, फिलहाल भी हैं, लेकिन इनका कहना है कि रामकुमार गौतम यहाँ पर नहीं आए। रामकुमार गौतम और दुष्यंत चौटाला एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे, इनके हलके में कुछ काम नहीं हुआ। अब देखना यह है कि 2024 के चुनाव में यहाँ की जनता किसे जनादेश देती है। कैमरा पर्सन साहिबा भट्ट के साथ धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18, नारनौंद, हिसार। जो आदमी काम करता हो वो आदमी बढ़िया लगता है। जनता उससे खुश हो। 3,000 रुपये पेंशन मिल रही है अब तो। क्या बोल रहे हैं तो राजनीति का कोई मतलब नहीं। अपना सब गाँव है, रोटी सेकंड टाइम में। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। और आज हम प्रदेश के ऐतिहासिक हलके महम में हैं। महम के सबसे बड़े गांव मोखरा, जहां पर तकरीबन 15,000 वोटर हैं, जो महम की राजनीति को बदलते हैं। महम का MLA कौन बनेगा, मोखरा का खास योगदान है। आज हम मोखरा की चौपाल के अंदर हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं। और जो फिलहाल यहाँ से अगर विधायक की बात करें तो निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू। हालांकि ऐसा नहीं कि निर्दलीय को मौका दिया है, इससे पहले कांग्रेस या लोकदल की बात हो, सभी पार्टियों को यहाँ से मौका दिया गया है। फिलहाल बलराज कुंडू हैं। बलराज कुंडू के काम से यहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं, और महम की बात करें तो यहाँ के क्या क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि महम विधानसभा काफी चर्चित है, पूरे प्रदेश की राजनीति को दिशा देती है, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, उपचुनाव, वायलेंस भी हुई थी और पूरे देश में महम का नाम आया था। आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे दाड़े सब तो ज्यादा मुद्दा किसाना का पानी का है, पानी नहीं आता कभी, और नौकरियां का भी है। सब तो पूरा हरियाणा का नौकरियां मुद्दा तो मार दो, हाँ नौकरी वाला तो कति कुछ भी नहीं है। ये मुद्दे हैं। इसने बलराज ने कोई काम नहीं कराया, और मेरे ख्याल में तो पब्लिक बदलाव सा हुआ है। बदलाव क्यों चाहती है? क्योंकि इस सरकार से भी खुश नहीं है, किसाना के बारे में भी, और कितने भी मतलब संतुष्टि नहीं है इससे। पिछली बार तो बलराज को आपने 12,000 वोटों से जिता दिया था। हाँ जिता दिया, काम तो होया नहीं ना, इन्हें काम तो कुछ कराया नहीं। एक काम करा है, उन छोरिया ने घुमा लिया हुआ है उड़ता ही, उसका नुकसान भी है। हमारा कॉलेज फैल होने लग रहा है, जैसा मतलब इसमें दाखला वाखला हो जाए तो अरे यो कॉलेज फैलना हुआ।
अच्छा, देवीलाल जी इलेक्शन लड़ने आते थे यहाँ पे? हाँ, खूब वोट गिरा करते हम। हमने तो बनाया था, कई बार बनाया था। उप प्रधानमंत्री भी बन गए थे देश के? हाँ, बन गए थे। क्या काम करा था देवीलाल ने सब तो बड़ा? एक तो वह बूढ़ी वाली पेंशन कर गया था, सब तो बड़ी देर तक आए थे कि चाहिए ना दिल, और सारे काम अच्छे करे जिम्मेदारा के दिए। इब तो पेंशन भी घनी होगी? घनी तो कड़े होती। 3,000 रुपए पेंशन मिल रही है अब तो। 6 बोल रहे हैं तो। अच्छा, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं? कांग्रेस वाले 6 बोल रहे हैं। फिर इब कहने आपका क्या मूड से? मूड दबाई हुए जो अच्छा लगा उसका घेर देंगे, जो मूड से ना है जो ठीक लगा उसको टाड़ कर दें, मर्जी का उसे वोट। तो आपका क्या नाम जी? आप लोग एमएलए बहुत बदलते हो, एक बार किसी के पीछे लग लेते हो तो उसके साथ कभी। जो 24वीं परंपरा है जी, कई बार जब नई दिल्ली बनाए शुरू में, बाद में देवीलाल आने के बाद फिर देवीलाल पार्टी ये चली। पहले अलग रहा, सरकार में हिस्सा ही नहीं लिया। मैं ब्लॉक नहीं बता पाए ना, मैं हमारी पार्टी निकली, सारे अलग रहा। तो अब ठीक है, देवीलाल ने बूढ़ा के लिए सेवा करी है भाई, वो उनकी पेंशन बनवा दी, बढ़िया मजदूरी के हाथ ना फंसाना पड़ता, बच्चे की तरफ अपना खर्चा आप निकल जाए। और उम्मीद है कि और भी शादी इलेक्शन और भी बढ़े, तो ये अपना है। इस बार तो आपने एक निर्दलीय एमएलए बनाया था, कुछ काम हुए थे? ना जी, कोई काम नहीं हुआ। सरकार में तो लड़े नहीं, सरकार पर काम थोड़ी बने। वो तो अपना भाई अपने जो कुछ करे बस ला रखे सूर्या खाते रखे अपना दौरत करके सरकार का कोई सहयोग नहीं मिले ना, काम कोई नहीं है सर में। काम कोई नहीं है। अच्छा, युवाओं के क्या मुद्दे हैं जी? युवाओं के नौकरी वाले मुद्दे हैं, बस जॉब नहीं मिली जैसे किसी को भी। पहले जैसे ऐसे ही मिल जाती थी जॉब, जैसे वर्करों के काम होते थे, अब सब पढ़ाई चल रहा है सारा सिस्टम। तो ये तो अच्छी बात है कि पढ़ाई को तवज्जो दी जा रही है। ना, पढ़ाई तो अच्छी बात है, तवज्जो दी जा रही है, लेकिन फिर पब्लिक तो कुछ नहीं ना उससे। पब्लिक तो जो बंदा जैसे राजनीति में रहेगा, साथ चलेगा, उनके तो काम होने जरूरी। जो गरीब आदमी है राजनीति में नहीं जा सकता, उसका क्या करें? अब तो सभी जा रहे राजनीति में, कौन नहीं है? किसी न किसी कोई लिंक तो है, किसी न किसी का, किसी के साथ तो किसी पार्टी से भी चाहे वो, ये तो है। तो आप नहीं मानते मेरिट पे मिलना चाहिए नौकरी? मिलनी चाहिए मेरिट पे नौकरी, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, मेरिट पे नौकरी मिलनी चाहिए। आपके एरिया पानी वानी आओ खेता में? हाँ, कितने दिन आओ नहर? महीना में। पेंशन बन गई? हाँ। कितनी मिल रहा है? 3,000। बढ़िया हो गया होगा? हाँ, बढ़िया। खट्टर साहब ने नायब सैनी ने किसे काम करे? ठीक का करे। मतलब आप न्यूट्रल हो के राजनीतिक आदमी हो? ना, न्यूट्रल। हाँ। अच्छा जी, ये बताओ कि महम की बात जहां तक चलती है कि भाई महम को पूरा प्रदेश देखता है कि महम क्या सोच रहा है, क्योंकि राजनीतिक राजधानी रोहतक बेशक है, लेकिन महम का सबसे बड़ा योगदान होता है। इस बार लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा को जिता दिया इतनी वोटों से। देखो जी, हम पार्टीबाजी नहीं है, जो आदमी काम करता हो वो आदमी बढ़िया लगता है, कोई भी पार्टी का बात है जी। गाँव में काम करो वो अच्छा लगा जी। तो एमएलए ने यहाँ पे क्या काम किया? कि तो पैसा देना हो वो सबसे आगे हैं, और को सब ने इतना पैसा नहीं से इसने रखा, कहीं भी जाओ सही उसमें से अच्छा है जी। और काम तो जी वैसे नहीं हुए हैं, ये बात है। मतलब सामूहिक काम नहीं हुए? हाँ। लड़कियों के लिए तो बसें चला रखी? हाँ, उसने चला रखे, लड़कियों के लिए फायदा कर रखा जी। पहले लड़कियां बुरा हाल था, ये बहुत अच्छा हाल है, घर पर छोड़ देते, घर से ले जाते। फिर से बीजेपी की सरकार है, अब आपने निर्दलीय बना दिया, काम कैसे होंगे हल्के के? एक कुंडू ने लड़कियां के लिए तो बहुत बढ़िया काम किया है, और पर्सनल तो किसी का काम होया नहीं, क्योंकि रात में नहीं था। और सारे दान देने में भी सबसे आगे बहुत बढ़िया काम करे हैं। और ऐसा कोई नेता नहीं आया था जिसने ऐसा काम किया। सबसे पहला काम तो उसका ये लड़कियां की सहायता, घर से ले जाना घर वापस, ये बहुत अच्छा काम। बिल्कुल अच्छी बात की। अच्छा, कुंडू साहब तो अब उनकी पत्नी भी इलेक्शन लड़ रही, जुलाना से लड़ने जा रही है, फिर से जिता दोगे? देखो, जुलाना का तो हमने इतना ज्ञान नहीं है, जो कि वहाँ की जनता बतावेगी क्या करेगी उसकी। कुंडू साहब ने तो बतेरा काम किया था, उसी के
चलते वोट में लड़े हैं, और पर्सनल तो किसी का काम होया ही नहीं। दांगी ने कुछ काम किए थे जब एमएलए था? दांगी ने 5-10 घरों के काम किए और हमारे लिए कोई काम नहीं किया। मेरी लड़की 2 नंबर के लिए उसने, मैं 3 बार गया, मेरा 2 नंबर का काम नहीं किया, मैं उसके खिलाफ। अच्छा, दांगी ने ही नहीं किए या फिर हुड्डा साहब भी तो मुख्यमंत्री थे ना, इनके पास भी जा सकते थे? देखो, पर्सनल काम तो किसी के एक आध घर के होते हैं, समाज का काम करे नेता वही होता है। अच्छे काम करने वाले के वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी का किसा का आपके यहाँ पे? बीजेपी का कितना क्या माहौल है? बीजेपी का ऊपर तो खूब काम किए, जनता के लिए उसने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके जनता उससे खुश हो। अब काफी जनता उसके खिलाफ। मैं इसी चौपाल की बात करूंगा जी। चौपाल ये कब से बनी थी और इसका रिनोवेशन कर रखा, शायद दोबारा से बना रखा है इसको? ये बनी थी 12 में, 2012 में। तो आदमी तो खूब इकट्ठे हो जाए यहाँ पे? हाँ, 60, 70, 80 आदमी हो जाए। ताशा खेल लो, सोनिए सो, देखनी है देखो, होका पीनी होका पीवो। राजनीति की कितनी बात हो? राजनीति नहीं चलती इतनी यहाँ। नहीं, बातचीत तो होती होगी ना। खेल रहे कौन राजनीति बतलाओ, अपने ताशा बढ़ गया है। राजनीति का कोई मतलब नहीं। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, अब तो इलेक्शन आ गए, अब तो बातें चल रही होगी राजनीति की? चल रही है जी बात। क्या कुछ माहौल है यहाँ पे? माहौल पता तो खास नहीं जी, सारे आप अपनी वोट मांगे हैं। साहिब का कांग्रेस का कि मैं दीपेंद्र का, भूपेंद्र का कि मैं आने का। दीपेंद्र भूपेंद्र तो इलेक्शन नहीं लड़े तो दूसरा का दांगी साहब अपने बेटे को आगे कर रहे हैं। टिकट नहीं मिली है ना, उन्हें टिकट मिलेगी के मेरा दावेदार कौन, किसने मिल जाए टिकट? हुड्डा साहब के राज में काम हुए थे? खूब हुए जी, बहुत काम हुए थे हुड्डा साहब के राज में। एक तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आमतौर पर हरियाणा के हर गांव में कई कई चौपाल होती हैं और चौपाल में इस तरह की व्यवस्था होती है कि जो गांव के बुजुर्ग हैं यहाँ पे ताश खेलते हैं, हुक्का पीते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, दुख सुख की बात करते हैं, टोटे नफे की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। हालांकि ये नकार रहे हैं कि बस जब ताश खेलते हैं तो पूरा माइंड ताशों पर कंसंट्रेट होता है। आपके यहाँ प्रॉब्लम क्या क्या है? कोई प्रॉब्लम ना हमारी तो। कति सुखी हो? कति मौज ले रहे। किसने मौज कराई? मलिक ने। सरकार ने कौन सी नहीं कराई? सरकार ने कहा कोई सीन नहीं, मलिक करवाओ मौज। सरकार ना करवाओ। किसानों की दिक्कत क्या है? किसानों की सारी दिक्कत है जी, टाइम पर पानी ना, इब बारिश ना हो रही है में, धान सूखे पड़े सारे। पहले आप मुआवजा दिया ना, पहली फसल भी मरी है लोगों की, कदे बाढ़ तो कदे सूखा है में, सारी किसानों की समस्या है। हुड्डा साहब के टाइम पे मिलता था मुआवजा? मुआवजा नहीं, पानी दिया करता, धान बढ़िया होया करते, सारे काम होया करते। पानी या 2-2, 3-3 महीना में पानी आओ, पता के फायदा है? मतलब बंटवारा ठीक नहीं हो रहा पानी का? ना ठीक नहीं हो रहा। इसके अलावा खेती की प्रॉब्लम, खेती करते होंगे आप, क्या दिक्कतें खेती में? पानी नहीं आता जी, पहले 40 दिन में आ जाए, 2 महीने भी लग जाए, पानी कमाओ जी। कल जमींदार कल पावा है। फसल के दाम मिल जाते हैं? ना जी, कोई दाम नहीं मिलते टाइम में। क्या दिक्कत आती है अभी? बीमारी हो जाओ जी, और तो के वो बीमारी हो जाओ। मंडी में रेट ठीक मिल रहा है? हाँ, मंडी में तो चल जाओ काम। तो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। आप से एक कमेंट चाहूँगा, आप भी इलेक्शन में आ जाएंगे नेता लोग, अभी हफ्ते 10 दिन में आपके घर के सामने भी आ जाते हैं। पिछली बार भी आए थे, वादे करके गए थे, कुछ पूरे करे? कोई वादा नहीं करता पूरा, अपना सब आम है, रोटी सेकने टाइम में पास से कोई नहीं पूछता किसी ने। बस इस बार आपने निर्दलीय विधायक बनाया था? हाँ, निर्दलीय विधायक बनाया था। क्या करे सुनो, कदे गाँव आगे जा क्या है, गाँव में तो ना आया, वोट लेने तो आ जाए, गाँव में आगे कदे नून नहीं भाई, तुमने इतना सारा दिया है, वोट दिए बनाया हूँ, कोई काम की दुख सके, कोई आगे नहीं पूछे। दूसरे आते हैं? कोई नहीं आता, जो बन रहा है वो नहीं आया, दूसरा के कहना होगा। अब तो आएंगे ना सारे? आएंगे सारे, इवन जरूरत से हमारी 5 जरूरत को ना। तो मैम तो एक क्रांतिकारी
धरती है, यहाँ तो हिसाब किताब भी रखते हैं नेताओं का और साथ साथ उनका कर भी देते हैं हिसाब। हाँ कर देंगे, ये कड़ा कर देंगे, इसका हिसाब पता कर, ये कड़ा बदलाव सा हो, असली बात यह है। बदलाव क्या, एमएलए का बदलाव या सरकार? सरकार का, सरकार का तो एमएलए बनेगा जब बदलाव होगा ना। ताऊ से लेते एक आखिरी कमेंट, 93 साल उम्र है ताऊ, पेंशन बढ़वाना चाहो कि वैसे बदलाव चाहो? बदलाव चाहना, बदलाव चाहते। कितनी पेंशन लोगे? पेंशन तो 3 तो ले रहे हैं, जब 15 6 क्या गया था, एक बार 6 करूँगा मैं। 6 करो। हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये गांव के लोग कितने भाईचारे से रहते हैं? ये बीच में आप बहुत बढ़िया भाईचारा है, भाईचारा सारे बरादरी है, छोटे बड़े सारे बरादरी इकट्ठे बैठे हैं। 2-3 हमारे बरादरी छोटी बरादरी के बैठे ताश खेल, सब कोई दिक्कत नहीं, भाईचारा बढ़िया है। हमारा पानी की कुछ तालाब भरे रहे जगह जगह बाढ़ आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी दिन में, मतलब पानी ज़्यादा बारिश होगी बाढ़ आ जाए, इनका सूखा है, धान भी नहीं लाग रहा है, आधे खेत खाली पड़ी है। तो बारिश हुई नए 1.5 महीने में एक दफ़ा हो, वो भी पूरी चलती, थोड़ी 2 दिन चली जाए, 15 दिन, इस तरह करके छोटे जाए पार्टी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है, भाईचारा होना बेहद जरूरी है और गांव के अंदर इस तरह का भाईचारा आमतौर पर देखने को मिलता है। और एक अच्छी खबर है कि भाईचारा हर जगह नजर भी आ रहा है, जिस तरह से चौपालों के अंदर हर बिरादरी के, हर वर्ग के लोग इकट्ठे बैठकर हुक्का पीते हैं, ताश खेलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 हरियाणा और आपको अगले विधानसभा क्षेत्र की खबरें दिखाएंगे। देखते रहिए लगातार न्यूज़ 18 हरियाणा। नमस्कार।